दोस्तों, आज के एपिसोड में जो कुछ होने वाला है वो सांची की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप तैयार हैं इस भावनात्मक रोलर कोस्टर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 25 की शुरुआत उसी मोड़ से होती है जहां हमारी प्यारी सांची अपने सपनों का लिबास पहनकर धीमे कदमों से रिसेप्शन हॉल की ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक है, आंखों में सपनों का जादू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी सबसे खुशी के पलों में ही सबसे बड़े तूफान छुपे होते हैं? बिल्कुल यही होने वाला है सांची के साथ। अचानक रास्ते में बड़ी मालकिन प्रकट होती है, जैसे कोई अंधेरी छाया अचानक से आ जाए। उनकी मुस्कान देखिए, कितनी बनावटी है, कितनी चालाकी भरी है। वो कहती हैं, अरे वाह सांची, बहुत ही प्यारी लग रही हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा जैसी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह तारीफ सच्ची है? बिल्कुल नहीं। यह तो सिर्फ एक जाल है, एक चालाकी भरा खेल है। अब देखिए क्या होता है। बड़ी मालकिन झुककर सांची की साड़ी पर नजर डालती है और अचानक हैरानी का नाटक करते हुए चीखती है, यह क्या? तुम्हारी साड़ी तो फट गई है। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है। और यहीं से शुरू होता है सांची के दिल को तोड़ने वाला सिलसिला। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इस एक वाक्य ने सांची की खुशियों को कैसे धूल धूसरित कर दिया है? उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है, जैसे किसी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया हो। आंखों में आंसू छलक आते हैं, गला भर आता है और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, बड़ी मालकिन, यह सब कैसे हो गया? मैं तो ठीक से संभल कर आ रही थी। लेकिन बड़ी मालकिन का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। वो और भी जोर से आवाज उठाती है ताकि बाहर तक हर आवाज पहुंचे, और कहती है, नहीं सांची, यह कोई मामूली बात नहीं है। बहू की साड़ी इस तरह से फट जाए तो पूरे परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। यह तो साफ संकेत है कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्या आप समझ सकते हैं कि यह कितना क्रूर है? एक खुश पल को बर्बाद करने की यह कैसी साजिश है? सांची अंदर से टूटती जा रही है, उसका गला भर आता है और वो धीरे से कहती है, मुझे तो लगा था आज का दिन सबसे खास होगा, लेकिन यह सब क्या हो गया? और फिर बड़ी मालकिन का सबसे बड़ा वार, वो पास खड़ी एक और औरत से कहती है, देखना, अब इस घर की बहू को कितना भारी पड़ेगा। यह अपशगुन, और शायद यही वजह है कि मैं इसे कभी इस घर के लिए सही नहीं मान पाई। क्या आपका दिल भी दुख रहा है सांची के लिए? यह कैसा अन्याय है? लेकिन दोस्तों, यहीं पर दिखता है हमारी सांची का असली चरित्र। वो रोती है, टूटती है, लेकिन फिर अपने अंदर से ताकत जुटाती है। जब बड़ी मालकिन मुंह फेर कर चली जाती है, सांची अपने आंसू पोंछती है, खुद को संभालती है और सोचती है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। वो अपने कमरे में जाकर नई साड़ी पहनती है और फिर से रिसेप्शन हॉल की ओर निकलती है। अब यहाँ आता है सबसे जादुई पल। जैसे ही सांची हॉल में कदम रखती है, पूरी महफिल एक पल के लिए थम जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत लग रही होगी? सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं, और सबसे खास बात, रियांश की आंखें सांची पर अटक जाती हैं। वो उसे देखता ही रह जाता है, जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। उसकी आंखों में प्यार है, गर्व है, एक अजीब सा जादू है। बैकग्राउंड में मधुर संगीत बजता है और रियांश धीरे धीरे मुस्कुराता है। क्या यही है सच्चे प्यार की निशानी? लेकिन दूसरी तरफ काव्या यह सब देख रही है और उसके चेहरे पर जलन साफ झलक रही है। वो मन ही मन बुदबुदाती है, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि सबके सामने सांची शर्मिंदा होगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया है। क्या आपको लगता है कि काव्या अब चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। वो और भी गुस्से में आ जाती है और नई साजिश रचने लगती है।
अब आता है सबसे भावुक पल। दादी मुस्कुराते हुए रियांश और सांची को पास बुलाती है और कहती है, आओ बेटा, आज इस शुभ अवसर पर मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दूं, ताकि तुम्हारा साथ हमेशा बना रहे। दादी उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। भगवान करे तुम्हारा रिश्ता हर कठिनाई से बचा रहे और यह बंधन उम्र भर के लिए अटूट हो जाए। सांची भावुक होकर दादी के पैर छूती है। रियांश भी दादी के चरणों में झुकता है। फिर वो सांची का हाथ पकड़कर खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में वही विश्वास, वही प्यार साफ दिखाई देता है। क्या यह प्यार सभी बाधाओं को पार कर पाएगा? जब सांची और रियांश के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती है, हॉल में सबकी नजरें अभी भी सांची पर टिकी हैं। लेकिन काव्या अब और भी जलन महसूस कर रही है। वो सोच रही है कि कैसे सांची को हराया जाए, कैसे उसकी यह खुशी छीनी जाए। इस बार वो ज्यादा चालाकी दिखाने की योजना बना रही है। सांची अपनी नई साड़ी में बेहद सुंदर लग रही है और रियांश की नजरें उसी पर टिकी हैं। वो धीरे से मुस्कुराता है और सोचता है, मेरी सांची सच में सबसे खास है, लेकिन क्या यह खुशी ज्यादा देर तक रह पाएगी? क्या काव्या की नई साजिश कामयाब हो जाएगी? क्या बड़ी मालकिन का यह अपशगुन वाला खेल सच में सांची के लिए मुसीबत लेकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियांश का प्यार सांची को हर तूफान से बचा पाएगा? दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, काव्या अब क्या करेगी? और हाँ, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें।